Namaskar to everybody. I am Mr. Jagdish Kumar, teacher posted at Government UPS Kotri. I am the permanent resident of village Duthal. तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो है जो रोड है दुथन जागीर से लेकर जड़ोग तक, तो उसका सर्वे जो है वो 7 जून को है जो है उसका जियो टैगिंग के बाद जो दूसरा सर्वे होता है वो हुआ। और उसमें जो है मुझे शनिवार कोई 7:30 बजे सुबह-सुबह कॉल आती है। अंकित सिंह नाम के नंबर से कॉल आती है कि सर मैं आपके रोड का जो है वो सर्वे करना है मुझे। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका नंबर दिया गया है कि अगर कि इनसे पूछ लीजिए वहाँ गाड़ी का इंतज़ाम कितने बजे गाड़ी जाती है, क्या होता है। तो अगर गाड़ी का इंतज़ाम हो जाता है तो मैं आज आके जो है आपका सर्वे वो कर दूँगा। तो मैंने यहाँ अपने राकेश जी को फ़ोन किया कि आप जाइए और वहाँ से जेई साहब को ले आइए, हमारे रोड का सर्वे होना है। राकेश जी गए और 9:30 बजे वहाँ पहुँचे और 11 बजे हमारे अंकित जेई साहब सर्वेयर जो कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग होते हैं और हमारे रहीम सोइल साहब जो हैं वो दुथन बस स्टैंड पहुँच जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मीटिंग करते हैं। तो मुझे कोई 12 साढ़े 12 मुझे फ़ोन आता है सोइल साहब से कि जगदीश आप जो है हाफ डे की छुट्टी लेके आ जाइए। तो रोड सर्वे में जो है जियो टैग सर्वे में जो है वो दिक्कत है इनिशियल स्टेज पे ही, यानी उसके शुरुआत में ही। तो मैंने सोचा चलो जो भी होगी तो बात करेंगे। जैसे ही मैं आया आधी छुट्टी कैजुअल लीव कटवा के, तो नीचे बड़े सारे लोग बैठे थे। तो मैंने बोला क्या चक्कर है जी, ऐसे-ऐसे जी प्रॉब्लम है। मैं जिन लोगों ने पहले ऑब्जेक्शनें की हैं जो रोड जो एरिये कनेक्ट नहीं हुए हैं तो उनको रोड दे दीजिए, तो ये मसला हल हो जाएगा। अब मुझे इस चीज़ का थोड़ी ना पता कि वो मेरे घर के पास ही प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, या नीचे से सर्वे आया तो मेरे घर के पास जैसे ही पहुँचा, तो नीचे जो मेरी चाची थी, तो वो उन्होंने दिन दुनिया भर की गालियाँ निकाली। जिन्होंने गाड़ी रखी है, जो भी किया है, वो अपनी गाड़ियाँ उठा के लाएँ, फलान करें, ढींग करें। तो मैं वहाँ से शॉर्टकट आ गया और मैडम को बोला था कि दोपहर की रोटी का इंतज़ाम करें। तो जैसे ही सर्वे हमारी ज़मीन में पहुँचा, जेई साहब, मैं और सोहेल साहब जो हैं वो आए और हम लोगों ने रोटी खाई अपने घर में बैठ के। फिर उसके बाद दोबारा उसी पॉइंट से सर्वे शुरू हुआ मेरी ज़मीन में से और चला गया एंड चढ़ाई दे के, और सीधा जैसे ही हमारे चाचा जो कपूर चंद जी जो हैं उसकी ज़मीन के लिए मोड़ वापस जाना था, तो मैंने गोपाल सिंह जी जो हैं मथनी से, उन लोगों ने कंप्लेनें की थी। उनको मैंने बोला कि आपने जो पहले कंप्लेनें की, हमें इतने हरासमेंट हुई, तो वो जो है हम आप लोगों का रोड कभी नहीं रोक रहे थे। आपको दूसरे सर्वे में जो जेन्युइन एरिया रह रहा था तो उसमें तो रोड जाना ही था। तो उतने में जी मास्टर जगदीश जो गवर्नमेंट यूपीएस दुथन में हैं, उन्होंने वो जो है मुझे गालियाँ निकालते हैं, तूने कौन सा कंप्लेनें नहीं की। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारी बड़ी बरादरी थी। जब मैंने बोलने शुरू किया तो मुझे चाचा मूलराज जी जो उसके बाप हैं, उन्होंने भी गालियाँ दी। उन्होंने बोला तू बड़ा है तो चुप कर जा। जब जियो टैग सर्वे हुआ था, मेरे पास वीडियो है, वो हमारे साथ ही थे। तो फिर वहाँ से जी उन्होंने मुझे बड़ा वो ह्यूमिलेटेड किया। उस वजह से मैं मथनी तक गया रहीम सोहेल साहब के साथ। तो वहाँ से मैं शाम को वापस आ गया, तो सोहेल साहब भटनी चला गए और दूसरे दिन जड़ोग तक जो है वो सर्वे हुआ। सारे लोग सैटिस्फाई हैं जहाँ तक मुझे फ़ोन कर रहे हैं लोग। लेकिन मुझे सबसे बड़ी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि मुझे सोहेल साहब ने भी कहा कि आप जो हैं फाई रहना, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अंकित जो सर्वेयर था उसने कहा जी आप मास्टर होके तो आप कह रहे हो कि रोड का सर्वे गलत हुआ। तो उसको भी इन लोगों ने बूस्ट किया कि जगदीश बोल रहा है कि सर्वे गलत हुआ। तो मैंने कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि रोड का सर्वे गलत हुआ। जियो टैग सर्वे अगर ठीक नहीं हुआ था या उसको इन्होंने चेंज किया, जुड़ुग तक रोड पहुँच जाना चाहिए। मेरी ज़मीन ये सारी काट लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगा। अगर मेरी कहीं आप लोगों को कंप्लेन दिखती है, तो मेरी तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे जूता चलाइएगा। लेकिन जो मेरे नाम लेके और मेरी
इज़्ज़त उछाल रहे हैं कि वो कंप्लेनें कर रहा है, ये मुझे जो है बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैं जो है इस वीडियो को बना रहा हूँ। फिर मैं सीधा भटनी जहाँ वो दूसरे रोड का सर्वे अंकित कर रहा था, मैं वहाँ गया। मैंने कहा तू बता मैंने कौन से मैसेज में लिखा है। वहाँ सोहेल साहब भी थे, शादीलाल सोली के पंच जो है वो भी थे, लेकिन वो मुझे ये नहीं बता पाया। तो शाम को जब मैंने उनको मैसेज किया, बोलता है जी रहने दो, मुझे इस मसले में नहीं पढ़ना है। तो वो बेचारा परदेसी था, उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने उसको बेचारे गरीब को भी यहाँ मेरे पीछे ज़लील किया। मैं उस सर्वेयर से भी माफ़ी चाहता हूँ कि भाई जो इन लोगों ने किया दैट वाज़ नॉट गुड। मैं कभी कंप्लेनें नहीं करता और मैं अपने माडसर दुथन और जितनी जुड़ों की आवाम है उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ मेरे आदरणीय नानू नायब तहसीलदार जी जो हैं, उनके घर के लिए रोड जानी है, उनके एरिया के लिए रोड जानी है। वो तब के मेट्रोक्लेट हैं, तब के अफ़सर हैं, गज़टेड ऑफ़िसर रिटायर हुए हैं, एक्स नायब तहसीलदार, कि जब हमारे यहाँ कोई मुलाज़िम नहीं था। तो आज हम मुलाज़िम बन के तो अगर उन एरियाज़ को रोड रोकेंगे, जैसे 16 जनवरी 2025 के बाद कंप्लेनें चल रही थी, अगर वैसे ही आगे भी चलती रहेंगी, तो ये हमारी इंसानियत नहीं मानी जाती है। तो मुझे इस मसले में बदनाम ना किया जाए, मैं इस मसले में साथ हूँ और रोड जोड़ों को पहुँचते तक सबसे पहले अगर किसी की गाड़ी आएगी वो मैं हूँ। भटनी से कोठी दुथन तक सबसे पहले अगर दुथन की किसी की छोटी गाड़ी आई थी, मेरे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, देख सकते हैं। सब लोगों को पता है कि सबसे पहले मेरी गाड़ी आई थी और मैंने उस रोड के लिए 3 गाड़ियाँ तोड़ी हैं। तो आज भी मेरी ही गाड़ी डेली उन पत्थरों में टूट रही है। लेकिन हम जनता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। हमने आज तक किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं की है, ना नाइदर द पीपल ऑफ विलेज दुथन। जैसे ये कंप्लेनें मेरे पास ढेर लगा हुआ है इस रोड के प्रति कंप्लेनें, और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है दुथन वाले जितने भी जनमान्य लोग हैं कि भाई जो आज से पहले कंप्लेनें हुई हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। अगर किसी भी कंप्लेन में मेरा नाम निकलता है या जिन्होंने की है उनको इंक्वायरी की जाए कि क्यों की हैं। मुझे कहते हैं कि तू टीचर है, इस तरह नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट यूपीएस दुथन में मेरे ही नाम का टीचर लगा हुआ है, वो बड़े आराम से कंप्लेनें करता है। उसको कोई नहीं कहता कि आप टीचर हैं, आप इस तरह मत करिए। वो शरेआम पूरी पब्लिक में मुझे गाली दे सकता है, कोई नहीं कहता है कि तेरी गलती है। चाचू मूलराज भी मुझे ही कहते हैं कि तू बड़ा है। तो चाचू मूलराज तो मेरे से बड़ा था जब पहले सर्वे हुआ और साथ-साथ था। तो कहने का ये मकसद है कि अगर हमारी आपसी घर में लड़ाई है, उससे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाइए। और मुझे सारे लोग जानते हैं कि मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता। हम दादा सैनी जी जो हैं, उनको लख-लख नमस्कार करता हूँ मैं। वो इस उम्र में उस बुजुर्ग ने इस रोड के लिए कितनी कोशिश की। वो ऑनरेबल एमएलए साहब अर्जुन सिंह राजू जी के पास गए। हमारे राकेश जी हैं, माय यंगर ब्रदर पवन जी जो है वो आज हाँ, चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा एक्स नायब सरपंच सुदेश जी, रहीम सोहेल साहब वो पार से बेचारे आए, और कितने ही लोग जो हैं। हम जितने भी लोग हैं, हमारा एक ही मकसद है कि रोड जो है वो जुड़ों को पहुँच जाना चाहिए। पर्सनल हमें कुछ नहीं है। पहले जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें हमारे मकान थे, मेरा था, नायब सरपंच का था। इन लोगों ने कटवा के अपने मकान लगाए, लेकिन हम लोगों के लिए, जो हमारी आवाम है उनके लिए हम घाटा खाने के लिए तैयार हैं। इतना सारा है कि भाई हम जो हमारी ज़मीन है वहाँ से हमने रोड किस ओर मोड़ना है या हमने इधर रहना है, उतना हमें अधिकार है। बाकी हम रोड किसी का ना रोकते हैं, कंप्लेन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।